बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस का सिंपल ओवरव्यू बताया था सब स्टेप का। अगर आप लोग उसके प्रोसेस को सिंपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं एंड एटीपी कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, कहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं, देखना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को स्ट्रक्चर से भी पता चले कि कहाँ पर एडिशन, कहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो डेडिकेट की है। ओके, तो ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस मीन स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। मीन इसमें ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है। इसको हम एम्डन मेयरहॉफ पाथवे भी कहते हैं। इसके जो है टू मेन फेजेस हैं, एक को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, एक को कहते हैं पे ऑफ फेज। अच्छा जी, इसके जो फर्स्ट 5 फेजेस हैं उसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जो लास्ट 5 है उनको पे ऑफ फेज कहते हैं, जिसमें एनर्जी या एटीपीज रिलीज होते हैं। अगर आप स्टेप 1 यहाँ पर देखें तो स्टेप 1 में बेसिकली क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, अब ग्लूकोज आप लोग देख लें, 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर ग्लूकोज के जो ये 5th कार्बन है जो यहाँ पे शो नहीं, और ये 6th कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें ग्लूकोज, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लूकोज के 6th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो रहा है। तो ये एक्चुअल चेंज है जो कि इसके स्ट्रक्चर में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज है, कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है किसी भी कार्बन के साथ, बट यहाँ पर ग्लूकोज के 6th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो रहा है। एंड हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, और मैग्नीशियम जो है एज अ को फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व है। ठीक है, अब अगेन एटीपी से जो है एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है तो एडीपी में कन्वर्ट हो गया और वो फॉस्फेट ग्रुप आके यहाँ पर अटैच हो गया। तो ये था जी फर्स्ट स्टेप कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट हुआ है। अब आ जाते हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है, ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, एंड अगेन इसके 6 कार्बन के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। अब आप लोगों को जो है दोनों साइड पर ही 6 कार्बन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, 6 कार्बन है, और बाकी भी जब आप मॉलिक्यूल्स वगैरह ऐड करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तो सेम ही मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आपको दोनों तरफ से चेंज नज़र आ रहा होगा। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ है। बाकी 6 फॉस्फेट और 6 फॉस्फेट सेम ही है, 6 कार्बन के पास के साथ फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज़ अटैच्ड है, जैसे कि वो यहाँ पर था। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, एंड मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर यहाँ इन्वॉल्व है। अब जी आ जाती है थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है, 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। अब यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, मीन्स के सब कार्बन में सिर्फ 6 कार्बन ऐसा है जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, बट यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट है। इसका मतलब है कि 6 के साथ साथ 1 के साथ भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप लोग कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एंड कार्बन नंबर 6 के साथ भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, एंड द एंजाइम यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज अगेन बिकॉज ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहा है, एंड एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ से हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आएगा। फॉस्फेट ग्रुप कहीं ना कहीं से तो ऑन है तो एटीपी प्रोवाइड करेगा, एंड मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर यहाँ इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जो है स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है। ठीक है, फ्रक्टोज है, इसके फर्स्ट एंड 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है इसमें। ठीक है, आप लोग इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कार्बन है। ये कन्वर्ट हो गया 2 कंपाउंड्स में, 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में, मतलब एक 6 जो है उससे 2-3 कार्बन कंपाउंड्स बन गए हैं। एक है डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम DHAP भी कहते हैं शॉर्टकट, और दूसरा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब आप लोग स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास 3 कार्बन है और यहाँ पर भी 3 कार्बन है। यहाँ पर कोई 6 कार्बन स्ट्रक्चर नहीं रहा, बट ये एक नहीं 2 में कन्वर्ट हो गए। सिंपल इसमें स्प्लिटिंग हुई है, जैसे आप लोग कहें तो 6 के 2 बन गए, 6 मतलब 2-3 में डिवाइड हो गया, 2 इसके वो आ गए, और एल्डोलेज एंजाइम यहाँ पर जो है स्प्लिटिंग करता है, स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं।
स्टेप नंबर 5 में जी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, याद रहे तो अभी हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बने थे, एक डीएचईपी और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पर जो एक ये प्रोडक्ट है ना, ये अनस्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप लोग डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का जो है स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे 3 कार्बन स्ट्रक्चर है ये सब कुछ, एंड यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखें, तो दोनों में ही 3 कार्बन्स हैं, दोनों के हाइड्रोजन आयन्स एंड ऑक्सीजन आयन्स भी बराबर हैं, और दोनों में फॉस्फेट ग्रुप भी जस्ट 1 1 ही अटैच है, ठीक है। तो जो इसमें जो चेंज है वो जस्ट स्ट्रक्चर का चेंज है, दैट्स वाई वी कॉल इट आइसोमर्स, ठीक है ना। सो डीएचईपी एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन इज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो यहाँ पर जस्ट आइसोमेराइजेशन हो गई है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। अब एक हमारे पास ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया जो इसकी कन्वर्जन से आया, और एक हमारे पास वो है वो जो कि डायरेक्ट आया था लास्ट स्टेप में। तो हमारे पास अब यहाँ पे 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ गए हैं। स्टेप 6 की तरफ आ जाएं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना, यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके हमारे पास बना रहा है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें ज़रा तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 1 2 3 थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड के साथ नहीं है। बट अगर आप 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की तरफ देखें तो यहाँ पे फर्स्ट के साथ भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है एंड थर्ड के साथ भी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अगेन 2 पोजीशंस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, NAD जो है कन्वर्ट हो रहा है NADH में, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस NADH कैरी इनडायरेक्ट एनर्जी, ठीक है, इनडायरेक्ट ATPs होते हैं इसमें। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। डीहाइड्रोजिनेज इसलिए होता है बिकॉज इसमें डीहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होता है इस स्टेप में। स्टेप नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप नंबर 7 में अगेन आप लोग देख सकते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ना, मींस फर्स्ट के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है एंड थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर क्या ये ADP के साथ रिएक्ट करके हमारे पास बनाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब आप लोग यहाँ पे ज़रा गौर करें इस पे, 1,3 मतलब फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट है, बट यहाँ पे 3 जस्ट थर्ड पर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको फर्स्ट कार्बन के साथ कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं नज़र आ रहा और सेकंड के साथ भी नहीं है, जस्ट थर्ड के साथ है। इसका मतलब है जो फर्स्ट के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप था वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए ये फर्स्ट के साथ जो था ये रिमूव हो गया। अब ये रिमूव होकर कहाँ गया, ये रिमूव होकर ADP के साथ मिल गया और हमारे पास बन गया ATP रिलीज हो गया। फास्फोग्लिसरेट काइनेज जो है एंजाइम, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन में, मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर इन्वॉल्व होता है, एंड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है काम होता है वो होता है ATP हमारे पास रिलीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है, ठीक है, और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये ATP 1 ATP नहीं 2 ATP है बिकॉज वी हैव 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में क्या है जी, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट मीन्स थर्ड कार्बन के साथ जो है यहाँ पर जो है सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड के साथ कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, मीन्स यहाँ पर जस्ट पोजीशन का चेंज हुआ है। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम ने यहाँ पर क्या किया है, थर्ड कार्बन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप था उसको शिफ्ट कर दिया सेकंड कार्बन के साथ, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशन या फिर रिमूवल नहीं हुई फॉस्फेट ग्रुप की, जस्ट फॉस्फेट ग्रुप ने अपना जो है वो पोजीशन चेंज किया है, एंड मैग्नीशियम आयन अगेन यहाँ पर इन्वॉल्व है एज अ कोफैक्टर। स्टेप नंबर 9 में जी क्या हुआ है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, और सेकंड के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, सेकंड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही है। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें आई है वो आई हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, यहाँ पर वाटर की रिमूवल हुई है, ठीक है, मतलब आप लोग कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन जो है ये जो इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है ये रिमूव हो गया है, एंड बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। तो हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरोल जो है कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरोवेट में बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड बाय द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम। आ जाते हैं जी लास्ट स्टेप की तरफ, विच इज स्टेप नंबर 10। लास्ट स्टेप में क्या, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट है, ये 3 कार्बन है इसके साथ, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप है,
यहाँ पर ये ADP के साथ मिलकर क्या करेगा, बनाएगा पायरोवेट। एक तो पायरोवेट बन जाएगा और इसका फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल से क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ADP के साथ। ADP जिसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप जो यहाँ पर था वो भी यहाँ से हटकर जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ही बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो अगेन दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर अगेन ATPs आर रिलीज्ड एंड वी हैव नाउ 2 ATPs इन दिस स्टेप। ठीक है, इस स्टेप में हमारे पास 2 ATPs रिलीज हुए हैं, जैसे कि 7th स्टेप में हमारे पास 2 ATPs रिलीज हुए थे, इसी तरह से 10th स्टेप में भी 2 ATPs रिलीज हुए हैं। एंड यहाँ पर ये जो है ग्लाइकोलिसिस का लास्ट रिएक्शन है। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड जो नेट गेन ऑफ ATP है वो 2 ATPs है। ठीक है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो 4 है, बट नेट गेन 2 ATPs है। ATP का जो ओवरऑल रिएक्शन है एंड बाकी चीज़ें वो आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।